और आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजाति के व्यक्तित्व की PYQ और प्लस MCQ। तो जब भी आप मध्य प्रदेश की जनजाति के व्यक्तित्व पढ़ते हो तो उसको 3 भागों में बांट दिया करो। एक कौन सा भाग? ऐसे जनजाति व्यक्तित्व जिनका संबंध क्रांति से रहा है। दूसरे जनजाति व्यक्तित्व जिनका संबंध किससे रहा है? कला और संस्कृति से रहा है। तीसरे जनजाति व्यक्तित्व जिनका संबंध राजनीति से रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महानायक टांट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? तो टांट्या मामा जो है ये भील आदिवासी जनजाति से संबंधित थे और इनका जन्म जो है 1842 में पूर्वी निमाड़ की पंघाना तहसील के बाड़ना गांव में। कौन सा? बाड़दा गांव। बाड़दा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप जनजाति के व्यक्तित्व पढ़ते हो तो आपको 3-4 पॉइंट याद होना चाहिए उस व्यक्ति का। ठीक है, जैसे कि टांट्या मामा ले लीजिए आप, तो इनका याद होना चाहिए पहला पॉइंट कि इनका जन्म कहाँ हुआ और किस गांव में हुआ है, किस जिले में आता है गांव। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए कि जो इनका नाम है, इनका वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद होना चाहिए कि इनका योगदान क्या है, और चौथा पॉइंट याद होना चाहिए कि इनकी मृत्यु कब हुई है, डेट वाइज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बाहर जाते भी नहीं है, आप खुद देख लेना। इतने क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो है आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो टांट्या मामा है इन्हें कहते हैं इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने इन्हें कहा था इंडियन रॉबिन हुड। और एक न्यूज़पेपर है, कौन सा? वो है न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें 10 नवंबर 1889 का जो अंक था उसमें इंडियन रॉबिन हुड कहा गया था। किसे कहा गया था? टांट्या मामा को कहा गया था। वह क्लियर? एक क्वेश्चन और उठता है कि जो भारत का रॉबिन हुड है वो है टांट्या मामा, लेकिन जो निमाड़ है उसका जो रॉबिन हुड है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं भीमा नायक को। भीमा नायक से कर लेना निमाड़, भीमा नायक के ना से कर लेना निमाड़, और ना से कर लेना नायक। यानी भीमा नायक जो है निमाड़ क्षेत्र के रॉबिन हुड है। अब बसते कौन से हैं? वो बसते हैं टांट्या मामा जो भारत के रॉबिन हुड है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? तो टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश PSC ने 2020 में कर चुका है, और इसका जो आंसर है आयोग ने दिया था A+D दिया था, यानी कि A+D इसका आंसर दिया था मध्य प्रदेश आयोग ने। और ये ध्यान रखना कि जो टांट्या भील का एक और नाम है मिलेगा आपको, वो मिलेगा तात्या। तो आपको तात्या आए या टांट्या मामा आए या टांट्या आए या टुंड्रा आए, ये सभी नाम जो है टांट्या भील का वास्तविक नाम है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? तो उस महान क्रांतिकारी का नाम है, वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे से ही टांट्या मामा ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी थी। ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि जो तात्या टोपे का बहुत बड़ा योगदान रहा है 1857 की क्रांति में, और जब 1857 क्रांति हुई थी तब टांट्या भील महज 15 वर्ष के थे। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो ध्यान रखना, स्वर्गीय श्री बादल भोई जो है ये प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? इनके बारे में सुनना कि इनका जन्म जो है ये हुआ था छिंदवाड़ा जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है डुंगरिया। डुंगरिया गांव जिला छिंदवाड़ा में 1845 को इनका जन्म हुआ था। वह क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह ही भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान
आज़ादी के सेनानी थे। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजाति नेता थे और इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। इस जनजाति संग्रहालय की शुरुआत जो है 20 अप्रैल 1944 में 20 अप्रैल 1954 यानी कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 यानी कि 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का दर्जा दिया गया था। यानी जो बादल भोई जो आदिवासी संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1954 में हुई थी और 1975 में इसे मिल गया था राज्य संग्रहालय का दर्जा। हुआ क्लियर? और 8 सितंबर 1977 को इसका नाम बदलकर रख दिया गया है बादल भोई जनजाति संग्रहालय। कब? 1977। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन कर सकता है। पहला कि बादल भोई संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वो हुई है 1954 में। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा कब मिला है? वो मिला है 1975 में। और इसका नाम जो है बादल भोई कब किया गया है? वो 1977 में किया गया है। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित है? ये ध्यान रखना कि जो रघुनाथ सिंह हैं ये एक्चुअली बरुड़ के जमींदार थे जिनका संबंध जो है भिलाला जनजाति से है और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये क्वेश्चन पहले कर भी चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी के 2024 में आ चुका है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार फेमा फालिया किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो जो फेमा फालिया है ये जाने जाते हैं पिथोरा चित्रकला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो फेमा फालिया है इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? झाबुआ जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। ठीक है, इनका योगदान क्या है? तो ध्यान रखना ये भील आदिवासी की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथोरा तथा इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार फेमा है। हुआ क्लियर? इनका योगदान क्या है? तो इनका योगदान ये है कि ये विश्व प्रसिद्ध आदिवासी भील आदिवासी की चित्रकला कौन सी है? वो है पिथोरा चित्रकला के ये क्या थे? चित्रकार थे। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, और इन्हें जो है 1986 में क्या मिला है? इनको मिल चुका है शिखर सम्मान। और 2017 में इनको मिल चुका है तुलसी सम्मान। ये दोनों सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो पिथोरा चित्रकला होती है इसका जो केंद्र बिंदु होता है ये होता है घोड़े का चित्र। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन करता है कि पिथोरा चित्रकला में किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो वहाँ मुख्य जो केंद्र होता है वो होता है घोड़ा। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? गोंड चित्रकार जगहर सिंह श्याम गोंड समुदाय के किस उप समूह से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना कि जो जगहर सिंह श्याम का जन्म हुआ था 1962 में कहाँ पर? डिंडोरी जिले में। हुआ क्लियर? और गांव पूछेगा आपको तो वो है पटनगड़। पटनगड़ जो गांव है डिंडोरी का वहाँ पे 1962 में जगहर सिंह श्याम का जन्म हुआ था जो प्रधान गोंड जनजाति के से संबंधित है। यानी इनका जन्म जो है प्रधान गोंड परिवार में हुआ था। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन उसने किया है कि समुदाय के किस उपसमूह से ये संबंधित है? तो ये प्रधान गोंड जनजाति से संबंधित है। वह क्लियर है? ध्यान रखना। पितौल की भूरी बाई का संबंध किससे है? तो पितौल की जो भूरी बाई का संबंध किससे है? तो वो संबंध है ऑप्शन ए पेंटिंग से। हुआ क्लियर? जो भूरी बाई है ये एक्चुअली झाबुआ जिले की पिटोल गांव से है। तो आपको जिला प्लस गांव दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, इनका योगदान क्या है? तो ये जो है पिथोरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरीबाई भील समुदाय की एक पहली महिला कलाकार है। हुआ क्लियर?
जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर और कैनवास का उपयोग किया, ये ध्यान रखना। ये पहली ऐसी चित्रकार है जिन्होंने पिथोरा चित्रकला के लिए पेपर और कैनवास का यूज किया। हुआ क्लियर? और इन्हें जो है शिखर सम्मान मिल चुका है 1986 में, अहिल्याबाई सम्मान मिल चुका है 1998 में, और पद्मश्री मिल चुका है 2021 में। तो यहाँ से इनको शिखर सम्मान प्लस अहिल्याबाई प्लस पद्मश्री तीनों सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। और ध्यान रखना कि वर्तमान में भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी में कलाकार के रूप में कार्यरत, और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये ध्यान रखना कि इनकी आत्मकथा है डॉटेड लाइन बुक। क्या है? डॉटेड। डॉटेड लाइन बुक जो है इनकी आत्मकथा है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि डॉटेड लाइन बुक जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये है भूरीबाई की। भूरीबाई कहाँ से बिलोंग करती है, तो झाबुआ जिले से बिलोंग करती है। ये कौन है, तो ये पिथोरा चित्रकला की चित्रकार है। वर्तमान में क्या है, तो ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से चित्रकला कि किस विधि से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है, तो ये है पिथोरा चित्रकला से। और ये पहली कलाकार है जिन्होंने इस चित्रकला के लिए पेपर और कैनवास का यूज किया था। हुआ क्लियर? श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है, तो दुर्गाबाई व्याम जो है ये गोंड कला शैली से संबंधित है। ये ध्यान रखना कि जो डिंडोरी जिला है वहाँ पर 1974 में दुर्गाबाई व्याम का जन्म हुआ था, और इनके जो पति थे उनका नाम था सुभाष व्याम, और ये गोंडी चित्रकला को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्ती है। हुआ क्लियर? और इन्हें जो है दुर्गाबाई को दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, और 2022 में, कब? इन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो चित्रकला है उसमें लोक कथाओं का चित्रण करने की विशेषता पाई जाती है। हुआ क्लियर? तो आपको इतने सारे फैक्ट याद होना चाहिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अर्जुन सी धुर्वे किस जनजाति से हैं, तो ये जो हैं बैगा जनजाति संबंधित हैं। ये ध्यान रखना कि इनका जन्म जो है डिंडोरी जिले में हुआ है। ठीक है। और इन्हें जो है बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। परधोनी नृत्य बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य है। इस नृत्य में बैल, मोर, हाथी, घोड़ा इत्यादि के मुखौटों में कलाकार नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। और उसके कलाकार कौन है, वो है अर्जुन सिंह धुर्वे। इनका संबंध किससे है, तो वो है बैगा जनजाति से, और प्लस जन्म कहाँ हुआ है, डिंडोरी जिले में हुआ है। और इन्हें जो है 1993 और 2022 में इन्हें मिल चुका है पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। और 1993 मिल चुका है तुलसी सम्मान, और 2022 मिल चुका है पद्मश्री सम्मानित मिल चुका है। ध्यान रखना। ठीक है। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है, तो भीलों का गांधी जो है ये कहा जाता है मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मामा बालेश्वर दयाल है इनका जन्म हुआ था इटावा में। ठीक है। इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है भीलों का गांधी या गुरु मामा। गुरु मामा पूछता है आपसे या भीलों का गांधी पूछता है, ये दोनों नाम किसके हैं, ये मामा बालेश्वर दयाल का नाम है, उपनाम है। और इन्होंने जो है झाबुआ में आदिवासी उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, इसीलिए इनको भीलों का गांधी या फिर गुरु मामा कहा जाता है। हुआ क्लियर? भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखना भीमा नायक का जन्म जो है ये बड़वानी जिले में हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे गांव पूछता तो गांव का नाम होता पंचमोहली गांव में 1840
1840 में इनका जन्म हुआ है। भीमा नायक कौन है? तो भीमा नायक जो है निमाड़ के रॉबिन हुड है। और बता चुका था मैं कि भारत का रॉबिन हुड कौन है? तो वो है टांट्या भील। लेकिन निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है? तो ना से निमाड़ और ना से भीमा नायक। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि एक अंबापानी युद्ध हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 1858 को हुआ था। इस युद्ध में भीमा नायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इस युद्ध में भीमा नायक ने तीर कमान टुकड़ी से अंग्रेजों को परास्त किया था। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी है अंग्रेजों से, मुख्य जैसे कि एक हो गई पंच सवाल की लड़ाई, अंबापानी की लड़ाई, ठीक है, धाबा बावड़ी की लड़ाई और पंच बावली की लड़ाई। और चारों लड़ाई में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसमें रहा है? वो रहा है अंबापानी युद्ध में। हुआ क्लियर? और इन्होंने नारा दिया था जय हो जोहर हो, लड़ाई आर पार का नारा दिया था। और इनकी जो माँ थी उनका नाम ध्यान रखना, उनकी माँ का नाम था सुरसी देवी। और सुरसी देवी ने भी 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया था। और कर्नल कैंटिंग, क्या था? कर्नल कैंटिंग। कर्नल कैंटिंग के साथ रामगढ़ किले के समीप पंच बावली नामक स्थान पर संघर्ष किया था। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन सी आदिवासी क्रांतिकारी की माँ थी जिन्होंने 1857 में कर्नल कैंटिंग के साथ युद्ध किया था, संघर्ष किया था? तो वो कौन है? वो है भीमा नायक की माता सुरसी देवी। ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो हम इसके बारे में जान चुके हैं। निमाड़ का जो रॉबिन हुड है ये कहते हैं भीमा नायक को। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता कि भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो वो कौन है? वो है टांट्या मामा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जो भीमा नायक है उन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसमें जो नेतृत्व किया था वो किया था सेंधवा क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। अंबापानी युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना, जो अंबापानी का युद्ध है ये एक्चुअली भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। भीमा नायक का स्मारक कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, भीमा नायक का जो स्मारक है ये एक्चुअली बड़वानी और सिलावाद मार्ग पर धुआ बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक गढ़ी है, जहां पर भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धुआवा बावड़ी ग्राम में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? ये ध्यान रखना कि मैंने पहले बता चुका था कि कोई क्रांतिकारी है अगर उसको फांसी दी गई है तो कब दी गई है, आपको डेट वाइज नाम याद होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो भीमा नायक है इनको फांसी दी गई थी काला पानी में। कब दी गई थी? 29 दिसंबर 1876 में। 29 दिसंबर 1876 में भीमा नायक को काला पानी में फांसी दी गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो ख्वाजा नायक का जन्म हुआ था वो 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। कौन सा गांव था? वो सांगली गांव। और जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति में हुआ था, ठीक है। और इनका योगदान क्या है? तो 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व ख्वाजा नायक ने किया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ख्वाजा नायक अंग्रेजों की किस पलटन में चौकीदार थे? तो ध्यान रखना, जो ख्वाजा नायक है इनके पिता भी जो है गुमान नायक जो है अंग्रेजों के चौकीदार थे। उनकी मृत्यु के बाद जो है इनको भी चौकीदार के रूप में नौकरी मिल गई थी, अंग्रेजों के सेवादार के रूप में, ठीक है। और जो ख्वाजा नायक है ये भील पलटन, ऑप्शन बी
भील पलटन जो है में शामिल हुए, जहां इन्होंने सेंधवा जमाती चौकी से सिरपुर चौकी तक यानी 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ख्वाजा नायक कब शहीद हुए थे? तो ध्यान रखना 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को बड़वानी और सिलावाद के बीच स्थित अंबापानी गांव में अंग्रेज और भील सेना का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और भील सेना का युद्ध हुआ था, जिसमें ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह भी मारे गए थे और कर्नल जेम्स आउट्रम ने ख्वाजा नायक को मार दिया था। तो इसीलिए 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस के रूप में मनाया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल 1858 को। ठीक है, आपको ये डेट भी याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश शासन जो है ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाती है, इसलिए हुआ क्लियर। और आपको एक अंग्रेज का नाम होना चाहिए, किसने मारा था इनको मारा था किसने? कर्नल जेम्स आउट्रम ने। आउट्रम ने मारा, ठीक है। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से ये कर लेगा कि ख्वाजा नायक को किसने मारा था, तो वो था अंग्रेज कर्नल जेम्स आउट्रम ने मारा था। ठीक है, कब? 11 अप्रैल 1858 को। इसलिए 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन क्या करती है? ख्वाजा नायक दिवस मनाती है, शहीद दिवस मनाती है। तांत्या भील का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना तांत्या भील का जन्म जो है 1842 में पूर्वी निमाड़ की पांघाना तहसील में बाड़दा गांव, कौन सा गांव? बाड़दा गांव में हुआ था। हुआ क्लियर? पूरी कहानी हम जान चुके हैं पहले, रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। अंग्रेज द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी किसे? वो दी गई थी तांत्या भील को। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि एक पेपर लॉन्च हुआ था, एक पेपर का अंक था न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें 10 नवंबर 1889 का जो अंक था उसमें क्या बोला गया था? वो बोला गया था इंडियन रॉबिन हुड। किसे बोला गया था? वो बोला गया था तांत्या भील को। किसमें? न्यूयॉर्क टाइम में। ठीक है, तो आपको पेपर का नाम भी याद होना चाहिए। कभी क्वेश्चन कर लिया कि ऐसा कौन सा पेपर था जिसमें तांत्या को इंडियन रॉबिन हुड कहा गया था? तो कौन सा पेपर है? न्यूयॉर्क टाइम्स। हुआ क्लियर? तांत्या भील फांसी कब दी गई थी? ध्यान रखना तांत्या भील को फांसी दी गई थी 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर 1889 को दी गई थी। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष शहीद यानी कि तांत्या मामा शहीद दिवस, शहीद मेला जो है लगाया जाता है। कहाँ पर? तांत्या भील रेलवे स्टेशन के पास आयोजित किया जाता है। और ये जो स्टेशन है इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था पाताल पानी रेलवे स्टेशन। और 2022 या 21 में इसका नाम बदल दिया गया है और उसे कर दिया गया है तांत्या भील रेलवे स्टेशन। और इंदौर में एक भंवर कुआं चौराहा था, उसका नाम भी तांत्या भील चौराहा कर दिया गया है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। धीर सिंह बघेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो धीर सिंह बघेल है इनका जन्म हुआ था 1820 में रीवा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे? तो ये पंजाब के राजा थे। कौन? रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी की थी। और 1857 की जो क्रांति है उसमें तात्या टोपे का कालपी और चार खासी अभियान में साथ दिया था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। शंकर शाह के पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना जो शंकर शाह है उनके पिता का नाम था सुमेर शाह। क्या नाम था? ऑप्शन बी सुमेर शाह था। ठीक है, और शंकर शाह के पुत्र का नाम क्या था? वो था रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने 1857 के क्रांति में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह और उनका पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया था।
और डेट आती है कौन सी, वो आती है 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। इसलिए ध्यान रखना कि जो 18 सितंबर को प्रति वर्ष इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया था। तो रघुनाथ शाह के पिता कौन हो गए, शंकर शाह, और शंकर शाह के पिता कौन हो गए, सुमेर शाह। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। शंकर शाह 1857 की क्रांति का क्षेत्र कौन सा था, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो क्रांति का क्षेत्र था वो था जबलपुर। ये ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ ऑप्शन लिखा लिए हैं, ठीक है। बिरसा गोंड का आंदोलन क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा गोंड का जो आंदोलन क्षेत्र था ये था घोड़ा डोंगरी। 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था किसने, बिरसा गोंड ने। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने रेल पटरियां उखाड़कर पुलिस थाने और लकड़ियां डिपो में आग लगा दी थी। तो ये थे बिरसा गोंड, जिनका संबंध किससे है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। और क्षेत्र कौन सा है, वो है बैतूल का क्षेत्र, यानी कि घोड़ा डोंगरी से। हुआ क्लियर। बिरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, तो वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। लाल पद्मधर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाल पद्मधर सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पर, सतना जिले में। जनगण कलाम स्कूल के निर्माता कौन है, तो जो जनगण कलाम के स्कूल के निर्माता कौन है, तो वो है जनगण सिंह श्याम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनगण सिंह श्याम को शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 1986 को जनगण सिंह श्याम को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। दिलीप सिंह भूरिया पहली बार कब सांसद बने थे, तो ध्यान रखना दिलीप सिंह भूरिया जो है पहली बार ये सांसद बने थे कब, 1980 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो दिलीप सिंह भूरिया है इनका संबंध किससे है, वो है भील जनजाति से, और जो क्षेत्र है वो है झाबुआ क्षेत्र। और ये 6 बार सांसद बने हैं, लेकिन पहली बार 1980 में ये सांसद बने थे, ठीक है। और जो अटल सरकार थी उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ये अध्यक्ष भी रहे, ध्यान रखना, ठीक है। भूरिया आयोग के अध्यक्ष भी रहे ये, और पेशा कानून बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण श्रेय रहा है, और अखिल भारतीय सहकारी संघ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। हुआ क्लियर। और इन्होंने नारा दिया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का नारा दिया था। तो दिलीप सिंह भूरिया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भील जनजाति के व्यक्ति हैं और 6 बार सांसद बने हैं। 1980 में बने हैं पहली बार, और ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, भूरिया आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और इन्होंने नारा दिया था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ने नारा दिया था। तो इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्वी मुख्यमंत्री राजा नरेश सिंह किस रियासत से संबंधित थे, तो ये थे सारगढ़ रियासत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये है सीजी में, ठीक है। जो नरेश सिंह थे ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो 13 दिन तक 1969 में 1969 में के दौरान जो है 13 दिन के सीएम रहे थे। और ये जो है प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना, ठीक है। और नरेश चंद्र जो है दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में ये क्या रहे हैं, सदस्य भी रहे, ध्यान रखना, ठीक है। उनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है ये है गोंड जनजाति से। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि राजा नरेश चंद्र जो है
जनजाति गोंड से बिलोंग करते हैं, प्रथम आदिवासी कार्यवाहक सीएम रह चुके हैं, 13 दिन तक सीएम रह चुके हैं और ये जो है सारगढ़ रियासत से संबंधित थे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा में क्या सदस्य भी रहे, ध्यान रखना, ठीक है। टूरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गंजन सिंह कुरकू ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बुआ जी उपनाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना, जो ऑप्शन डी दिया गया है, जमुना देवी जो हैं बुआ जी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में ध्यान रखना कि जमुना देवी जो है ये भील जनजाति संबंधित है और ये बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध है और 6 बार ये चुनाव जीतकर विधायक बनी है। 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। 1987, 1981 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही हैं और 1998 में मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री रही है और 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी है और मध्य प्रदेश की पहली प्रोटेम स्पीकर भी है और 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जमुना देवी के सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ये जो है भील जनजाति से बिलोंग करती है, बुआ जी नाम से प्रसिद्ध है, 6 बार चुनाव जीतकर विधायक बनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये जमुना देवी। इसलिए सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, हुआ क्लियर। और 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान सम्मानित किया गया है। जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना, इसका हम कर चुके हैं आंसर डिस्कस 2003 में। 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी है जमुना देवी, ठीक है। और पहली महिला प्रोटेम स्पीकर भी यही रही है और पहली उप मुख्यमंत्री भी रही है, तो यही रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। मिलेट क्वीन किसे कहा जाता है? तो जो मिलेट क्वीन है ये कहा जाता है किसे? लहरी बाई को। लहरी बाई कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है। जनजाति कौन सी है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है और मोटे अनाज के संरक्षण हेतु बीज बैंक बनाकर स्वयं के 150 से अधिक किस्मों के मोटे अनाज का इन्होंने संरक्षण किया है। इसलिए 2021-22 में पादप जिमोन संरक्षण किसान सम्मान से पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। वह क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है, लहरी बाई। बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना, बादल भोई का जन्म जो है छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया ग्राम में हुआ था। तो इनका संबंध किससे होगा? वो होगा ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा जिले से। बादल भोई कौन थे? तो ये एक महान क्रांतिकारी जनजाति नेता थे और इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। 1954 में किया गया था। 1974 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हो गया और 1977 और 1997, ठीक है, ध्यान रखना ये गलत हो गया था पिछली बार में से, 1997 को इसका नाम जो है बादल भोई जनजाति संग्रहालय कर दिया गया है। जहाँ तक मैंने पहले जो बताया था उसमें 1977 बता दिया था, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है 1997 को इसका नाम जो है जनजाति संग्रहालय रखा गया है। वह क्लियर? ध्यान रखना। भज्जू सी श्याम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भज्जू सी श्याम का संबंध है ये चित्रकार क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये जो हैं भज्जू सी श्याम जो है गोंड आदिवासी चित्रकला को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। भज्जू सी श्याम के कई चित्र किताबों का स्वरूप ले चुके हैं। द लंदन जंगल बुक की 30,000 कॉपी बिकी और यह 5 विदेशी भाषाओं में छप चुकी है और 2018 में भज्जू सी श्याम को
पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और ये ध्यान रखना कि भज्जू सी श्याम की एक पुस्तक है जिसका नाम है द नाइट लाइक ऑफ ट्रीज। हुआ क्लियर? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है रानी कमलापति के नाम पर। ये आप सभी जानते होंगे। रानी कमलापति कौन है? तो ये जो है अंतिम गोंड शासिका है भोपाल क्षेत्र की, जो निजाम शाह की पत्नी थी। और निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात इनका भतीजा रानी कमलापति को पाना चाहता है, लेकिन रानी कमलापति अपने भतीजे से सुरक्षा के लिए दोस्त मोहम्मद खान, जो औरंगजेब का सेनापति था, उससे मांगती है हेल्प। और ये दोस्त मोहम्मद खान हेल्प करता भी है। और जब हेल्प करता है तो उसे भोपाल जो गांव है वो दे दिया जाता है उपहार के तौर पर। लेकिन जो दोस्त मोहम्मद खान है उसकी भी जो नीयत जो है खराब हो जाती है रानी कमलापति के ऊपर। इसीलिए रानी कमलापति का पुत्र और दोस्त मोहम्मद खान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इनके पुत्र की हत्या हो जाती है और रानी कमलापति जो है जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग देती है। और ये ध्यान रखना कि रानी कमलापति और निजाम शाह महल कहाँ पर है? तो ये भोपाल में जो तालाब है उसके किनारे में स्थित है। और जो रानी कमलापति महल है इसे 1989 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। हुआ क्लियर? और रानी कमलापति जो है ध्यान रखना ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। हुआ क्लियर? इन्हीं के नाम पर 15 नवंबर जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है उस दिन 2021 को हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति नाम कर दिया गया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, इतनी कहानी थी रानी कमलापति की। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? कलावती श्याम का संबंध किससे है? तो कलावती श्याम का संबंध किससे है? वो है ऑप्शन बी गोंडी चित्रकला से। ये ध्यान रखना कि जो गोंड जनजाति है, जो बेगा जनजाति है, इसमें आपको अधिकतर जो श्याम नाम है ये आपको देखने मिलेगा। इसलिए कभी आपको क्वेश्चन आ जाए और श्याम नाम लिखा और आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, आपको तुक्का ही मारना है। अगर श्याम दिखा है तो आप चल जाओगे कहाँ पर? गोंड जनजाति में चल जाना। ठीक है? अगर नहीं पता है उस कंडीशन में बोला। ठीक है? पद्मश्री से सम्मानित डिगना कला से संबंधित गोंडी चित्रकार कौन सी है? तो ध्यान रखना जो दुर्गाबाई व्याम है, दुर्गाबाई व्याम ने अपनी माँ से डिगना कला सीखी थी और इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो चित्रकारी है उसमें आपको लोक कथा का चित्रण देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शांता भूरिया का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना जो शांता भूरिया का संबंध किससे है वो है भील चित्रकार से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो शांता भूरिया है इनका जन्म हुआ है झाबुआ जिले में। और जो शांता अपने चित्रों में जनजातीय कथाएं हैं, पिथौरा देव और पर्यावरण और आसपास के जनजीवन का चित्रांकन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा भील चित्रकार। हुआ क्लियर? पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरी बाई को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि जो भूरी बाई है उन्हें शिखर सम्मान कब मिला है? वो मिला है 1986 से लेकर 1987 में मिल चुका है शिखर सम्मान। जो अहिल्या बाई है ये कब मिल चुका है? ये मिला है 1998 को मिल चुका है। जो पद्मश्री है ये मिल चुका है 2021 को मिल चुका है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पद्मश्री, अहिल्याबाई और शिखर सम्मान जो है ये सभी मिल चुके हैं किसे? भूरी बाई को। हुआ क्लियर? और जो भूरी बाई है इनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ था। ठीक है? और इन्होंने सबसे पहले पिथौरा चित्रकला में पेपर और कैनवास का उपयोग करना शुरू किया था। ठीक है? ये ध्यान रखना। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम याद रखना
डॉटेड लाइन बुक इनकी आत्मकथा है, जिनमें उनके द्वारा कई चित्रकारी का वर्णन मिलता है। हुआ क्लियर? गोंडी चित्रकला में जगम कलाम का कला का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, वो है ऑप्शन बी, जनगण सिंह श्याम। देखना, श्याम दिखा और गोंड और बैगा आपको दिख जाएगा। श्याम जो नाम होगा वो जनजाति आपको गोंड और बैगा में अधिकतर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किससे है? ध्यान रखना, जो अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, इन्होंने बैगा नृत्य के लिए एक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। और जो परधुनी नृत्य है, ये बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य है। और इस नृत्य में बैल, मोर, हाथी, घोड़े इत्यादि के जो मुखौटे में कलाकार जो है नृत्य करता है, और उसके जो कलाकार वो कौन है? वो है अर्जुन सिंह ध्रुवे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगा नृत्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2024 के जो एमपी का जो फॉरेस्ट होता है वहां पे क्वेश्चन कर चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। उमंग सिगार का संबंध किससे है? तो उमंग सिगार का संबंध किससे है? वो है धार से। मनीषा ध्रुवे जो 2023 में राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान से पुरस्कृत की गई है, किस जिले से संबंधित है? तो इनका जिला कौन सा है? वो है होशंगाबाद ओल्ड, और नया कौन सा है? नर्मदापुरम। राजा बख्तवर सिंह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में कब शामिल हुए थे? तो ये हुए थे 1857 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा बख्तवर सिंह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में कब शामिल हुए थे? ध्यान रखना, जो राजा बख्तवर सिंह हैं, इनका जन्म हुआ था धार में 1824 में, और इन्होंने मालवा में 1857 की क्रांति में ये शामिल हुए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इन्होंने नारा दिया था हर हर महादेव। हुआ क्लियर? और इन्हें जो है इंदौर में फांसी दी गई थी, और इनकी पत्नी का नाम था दौलत कुंवर, भी एक वीरांगना थी। ध्यान रखना। ठीक है। जबलपुर में देवी सिंह गोंड ने अंग्रेजों से बगावत कब की थी? तो देवी सिंह गोंड ने जो अंग्रेजों से बगावत की थी वो की थी 1857, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो देवी सिंह गोंड थी ये एक्चुअली जबलपुर जिले की नन्नी कुटकटनी से माल गुजार थी, और इन्होंने जो है अंग्रेजों से 1857 में युद्ध किया था। रोनोबाई और मक्कोबाई का संबंध किससे है? रोनोबाई और मक्कोबाई का संबंध आपको इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि रोनोबाई और मक्कोबाई ने 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई थी, और रोनोबाई और मक्कोबाई इस गोलीबारी में क्या शहीद हो गए थे। इसलिए इनका संबंध किससे है? वो है ऑप्शन सी, टुरिया जंगल सत्याग्रह से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो ये किया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना साम्राज्य की शासिका थी। इनका विवाह हुआ था संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो है दुर्गावती के पुत्र होते हैं वीर नारायण शासक, जो अल्प आयु होने के कारण उनकी रानी दुर्गावती संरक्षिका बनती है। और दुर्गावती ने अफगान मियाँ और मालवा शासक बाज बहादुर को कई बार हराया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर द्वारा भेजे गए आसफ खान ने नराई का युद्ध, किसका युद्ध? नराई का युद्ध लड़ा और मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। तो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती का जो बलिदान है ये कब हुआ था? ये नराई के युद्ध के दौरान हुआ था आसफ खां के विरोध में। ठीक है, आसफ खां कौन था? तो ये अकबर का एक सेनापति था। और इनकी समाधि जो है ये स्थापित कहाँ पर है? वो है जबलपुर के समीप बरेला में। हुआ क्लियर? और 1983 में रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और 2008 में
रानी दुर्गावती सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक व उद्यान की आधारशिला रखी गई है और ये 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें रानी दुर्गावती के 52 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। इतनी बड़ी कहानी। रघुनाथ शाह अंग्रेजों का विरोध कब किया था? तो रघुनाथ शाह कौन था? ध्यान रखना, रघुनाथ शाह के पिता होते हैं शंकर शाह, शंकर शाह के पिता होते हैं सुमेर शाह, और रघुनाथ शाह और शंकर शाह जो है 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। इसीलिए 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के सामने लगाकर उड़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। संग्राम शाह गोंड समुदाय के किस उप समूह से संबंधित है? तो संग्राम शाह जो है गोंड समुदाय के ये राजगोंड, ऑप्शन बी राजगोंड से संबंधित है। और संग्राम शाह जो है, ये ध्यान रखना कि इनका मूल नाम जो है वो है आमरदास, ठीक है। और इन्होंने 52 किलो की विजय के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण कराया था। और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ध्यान रखना कि इनकी एक रचना है, वो है रस रत्नमाला, संस्कृत में लिखी गई है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए संग्राम शाह से। रानी दुर्गावती कौन से मुगल बादशाह से युद्ध किया था? तो रानी दुर्गावती ने जो अकबर है मुगल बादशाह, उसका जो सेनापति रहा है आसफ खां से युद्ध किया था। कौन सा युद्ध था? वो था नराई का युद्ध। और इस युद्ध में मातृभूमि के लिए इन्होंने बलिदान दे दिया था। हुआ क्लियर? कौन सा मुगल बादशाह था? वो था अकबर। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? तो इनका संबंध किससे है? वो है बड़वानी से। हम पूरी जानकारी इसमें पढ़ चुके हैं पहले। टांट्या भील शहीद मेला प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? जिस दिन इनको फांसी दी गई थी उसी दिन जो है टांट्या मामा शहीद मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। लाडोबाई किस जनजाति से संबंधित है? तो लाडोबाई जो है ये भील जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं मध्य प्रदेश के जनजाति के व्यक्ति से। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जनजाति की जो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांति में भाग लिया है, उसके बारे में हम पीवाई करेंगे प्लस एमसीक्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी की टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।